आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शानदार आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो आज हम बात करेंगे हमारी रेलवेज की। मैंने एक लेक्चर, रेलवेज में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन एक लेक्चर लिया था मैंने, क्या हमारी रेलवे बीमार है। उसमें मैंने आपको फंडामेंटल प्रॉब्लम्स बताई थी। भारत को ट्रैक्स की जरूरत है यार, बहुत ट्रेन है हमारे पास, बट पॉलिटिक्स के लिए सब ट्रेन 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 लॉन्च करते हैं। हम 125% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं। 70% होता, ट्रैक्स की बात कर रहा हूं, 70% आइडियली हमको ऑपरेट करना चाहिए। इतने ट्रैक्स में इतनी ट्रेनें डाल दे रहे हो तो भाई होगा क्या। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्सीडेंट घटे हैं, लेकिन अभी जो कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन खड़ी हुई थी और पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। आमतौर पे जनरल डिब्बे पीछे लगते हैं, ये तो भगवान का भला हो कि लमडिंग से चेंज होके पार्सल वैन पीछे लग गए, वरना ऐसी की तैसी हो जाती। ये आंकड़ा 200-250 तक पहुंच सकता था। अब यहां पे सबसे खराब बात जो यहां पे रेलवे ने की है, जो मुझे पर्सनली बहुत, पूरा ब्लेम पहले ड्राइवर पे डाल दिया। द फर्स्ट थिंग दे डिड कि ब्लेम ड्राइवर पे डाला। और यहां पे जो रेलवे ऑफिशियल्स है, ये देखिए मैं पूरा बता चुका हूं कि आखिरकार किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। यहां पे जलपाईगुड़ी स्टेशन से निकली और सिग्नल्स जो है वो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो TA912 एक टिकट होता है, वो दिया गया। अब उसके बाद टिकट दिया गया, बोला कि सिग्नल पार कर देना। वो सिग्नल ड्राइवर ने पार किया। पहले ये बोला जा रहा था, रेलवे ने कहा कि रेड सिग्नल को ओवरशूट किया है। अब बेचारे अनिल कुमार जो इस दुनिया में नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड तो कर नहीं सकते। लोको पायलट हालांकि बच गए हैं, अभी हम बात करेंगे सबकी, डिफेंड कर नहीं सकते। अब यहां पे पहले ये हुआ कि ओवरशूट कर दिया लाल सिग्नल को। अब लाल सिग्नल, मैंने आपको बताया ना ऑटोमेटिक सिग्नल कैसे काम करता है। बाहर ऑटोमेटिक सिग्नल लगे होते हैं। ग्रीन का मतलब आप पूरी तरीके से निकल जाओ, लाल का रुकना है। 2 येलो का मतलब यह है कि आपको अपनी स्पीड धीमे करनी है, और 1 येलो का मतलब यह होता है कि अगला सिग्नल लाल है। हर आधा किलोमीटर पे सिग्नल्स जो है वो लगाए रहते हैं। जब आप स्टेशन पे जाएंगे तो स्टेशन मास्टर जो है सिग्नल को कंट्रोल करता है, वो होम सिग्नल होता है, समझ रहे हो। तो यहां पे पहले बोला गया कि ड्राइवर साहब ने सिग्नल देखा नहीं, लेकिन दोस्तों बाद में कुछ और ही जवाब आया। अब बोला गया कि स्पीड लिमिट को कम किया जा सकता था, ठीक है, जिसकी 10 लोगों की मौत हो गई, 41 लोग घायल हैं। स्पीड लिमिट को कम किया जा सकता था, लेकिन यहां रेलवे यूनियंस ने, जो रेलवे मिनिस्ट्री का इनिशियल रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही गलत रहा है कि ड्राइवर के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि उसने जो है बिना जांच किए, आपने पहले ही बोल दिया कि उसने लाल सिग्नल तोड़ दिया था। तो ये गलत नहीं है आपको भाई। अनिल कुमार जो इस दुनिया में नहीं है, इस समय अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, अब उनको बलि का बकरा बनाया गया रेलवे ने कि भाई चलो ठीक है इनके ऊपर, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। बाद में यह पता चला कि वही TA912 एक पेपर दिया जाता है PLCT। बहुत ज्यादा स्टॉर्म आया था इसकी वजह से, क्योंकि देखिए अभी मानसून आया है नॉर्थ ईस्ट में, तो पूरा सिग्नल खराब है। बंगाल में सिग्नल इस समय खराब चल रहा है, इस समय नहीं, उस समय का खराब हो गया था। सुबह 5:50 में सिग्नल जो है उसमें खराबी देखी गई। तो जब ऑटोमेटिक सिग्नल खराब होते हैं तो एक पेपर दिया जाता है, जिसको पेपर लाइन क्लियर टिकट बोलते हैं, PLCT दिया गया। अब PLCT जो है ये मालगाड़ी के लोको पायलट को दिया गया। आमतौर पर जब भी ट्रेन होती है तो 2 पायलट होते हैं। पायलट मतलब ड्राइवर, एक तो मेन होता है, उसके बाद असिस्टेंट। ये ठीक वैसे ही जैसे जब प्लेन उड़ता है तो एक मेन पायलट और एक को पायलट होता है, ऐसी को पायलट तो जिंदा है, लेकिन मेन लोको पायलट की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई है। अब बातें हो रही है कि भैया ये PLCT जो दिया गया है, इसमें स्पीड वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे। स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा था उसमें? नहीं लिखा था, उसमें नहीं लिखा था उस टिकट में। उस PLCT में स्पीड रिस्ट्रिक्शन के बारे में ना उनको बताया गया, ना वो लिखा था। फिर यह था कि हर 1 मिनट में हर सिग्नल पे आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे, क्योंकि सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं। और यहां पे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप रेड सिग्नल को ओवरशूट कर सकते हो। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रेलवे ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन हो सकता है उस समय इंसान के दिमाग में ये चीज ना है, क्योंकि कभी बहुत कम ऐसा होता है कि सिग्नल फेलियर हो जाए। अब इन्वेस्टिगेशन वही 4 लोगों पे समय फोकस कर रही है। कौन कौन है? सबसे पहले तो को पायलट है, जो कि जिंदा बच गए हैं भगवान की दया से। दूसरा स्टेशन मास्टर रंगा पानी में, क्योंकि वहीं पे ही एक्सीडेंट हो, उसके आगे 9 किलोमीटर, और PLCT इन्होंने ही इशू किया था, जो रंगा पानी के स्टेशन मास्टर है। उसके बाद इसके बीच में 2 लेवल क्रॉसिंग आती है, ठीक है ना, तो उनके 2 एम्प्लॉयज को भी देखा जा रहा है, राइट, कि उनको तो 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, इन चारों लोगों से क्वेश्चन करेगी। जो मनु कुमार हैं को पायलट, जैसा कि हमने बताया वो बच गए हैं,
और एक बहुत क्रूशियल विटनेस है, लेकिन अभी ट्रॉमा में है भाई। आप समझ ही सकते हो, ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, हालत बहुत बुरी, ट्रॉमा में ही इंसान चला जाता है। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्राइवर की हो सकता है गलती हो, क्योंकि जब आप सामने देख रहे हो ट्रेन खड़ी है तो आपको पहले से ही ब्रेक लगा देने चाहिए थे, हो सकता है लगाया भी हो। अब पीएलसीटी जैसा कि हमने बताया कि इसमें हर सिग्नल पे आपको 1 मिनट के लिए रुकना है। आपकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्री ट्रेन तो, मालगाड़ी तो वैसे भी धीमे ही चलती हैं, और अगर पुअर विजिबिलिटी हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या ये सारी चीजें ड्राइवर को बताई गई थी? क्योंकि ये पीएलसीटी में लिखा नहीं था। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है लगभग सुबह 8:20 पे इनको पीएलसीटी रिसीव हुआ था, ठीक है ना। अब बता रहे हैं कि इस रिस्ट्रिक्शन को दे हैव एडहियर्ड, लेकिन 15 मिनट के बाद जैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होती है, गुड्स ट्रेन जो है वो कोलाइड हो जाती है 2.5 किलोमीटर आगे ही, रंगापानी के 2.5 किलोमीटर आगे ही जो है वो भिड़ जाती है। तो दिस इज अ मेजर कंसर्न। तो अब वक्त आ गया है कि ये जो इश्यूज हैं हमको समझना पड़ेगा। ये जो रेलवे का नेटवर्क है एक्सपैंड हो रहा है। हमने चेनाब ब्रिज पे जम्मू कश्मीर में संगलदान वाला एरिया, अब आप ये समझिए कि सबसे बड़ा ब्रिज वहां पे बन के तैयार हो गया, हमने कर ली टेस्टिंग। लेकिन दोस्तों रेलवे ट्रैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल से लेकर सेफ्टी इश्यू पे बात करनी पड़ेगी। और कंजेशन है ट्रैक्स पे। इंडियन रेलवेज 88,000 रूट किलोमीटर, इतना ज्यादा जो है वो कवर करता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 16,000 आजादी के बाद ऐड हुए हैं। ये कम से कम 50-60,000 होना चाहिए था इसका आंकड़ा, कम से कम मैं बता रहा हूं। सिर्फ 16,000 ट्रैक्स, किलोमीटर का ट्रैक जो ऐड हुआ आजादी के बाद, यानी कि मैक्सिमम हम आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। ट्रेन से बात करते तो 24 से 25,000 मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन को मिला के चल रही हैं, और हर साल ट्रेन आप लॉन्च करते जाते हो। भाई रोड को बढ़ाओगे कि रोड पे जाने वाली गाड़ियों को बढ़ाओगे? अब जब आप एक ही ट्रैक पे इतनी सारी ट्रेन चलेंगी तो होगा क्या? ट्रेन लेट होंगी, ट्रेन एक्सीडेंट्स होंगे, यही होगा। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं एक्सीडेंट में कमी आई है, बट अगर एक भी एक्सीडेंट हो रहा है तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो जो नंबर ऑफ ट्रेन कॉलोनियल रूलर जब गए, ब्रिटिश गया, वो बहुत ज्यादा है। हर साल ट्रेन इंट्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ट्रैक्स का क्या? जब तक आप ट्रैक्स को नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक कुछ काम चलेगा नहीं। ट्रैक्स 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट करने चाहिए, लेकिन 125% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। मतलब आप ये समझिए कि एक ट्रैक पे बस 70% ट्रेनें चलनी चाहिए, लेकिन 100% से भी ज्यादा, यानी कि एक ट्रैक पे लगभग कह सकते हो कि आप डेढ़ गुना ज्यादा जो है वो ट्रेनें चल रही है, लगभग, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा? एक ट्रैक पे 100%, यानी कि एक से ज्यादा ट्रेन चल रही हैं, तो इसका मतलब हमारे ट्रैक से जो है वो ऑक्यूपाइड है। अब अगर मान लीजिए कि एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पहले से ही बनाया होता तो भाई वो मालगाड़ी उसी पे ही निकल जाती। हालांकि डीएफसी ऑपरेशनल है, लेकिन हर जगह नहीं है, धीमे धीमे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बट इनको एड्रेस तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो अब देखिए कवच सिस्टम को लगाना पड़ेगा। अभी साउथ रेलवेज में, साउथ सेंट्रल रेलवेज में कवच सिस्टम की टेस्टिंग भी वहीं पे ही की थी, और कवच सिस्टम जो है ठीक है वो वहां पे लगा है, लेकिन इसको आप हर ट्रेन में आप लगाइए। ये बहुत ज्यादा, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये बहुत सस्ता है, हम ही लोगों ने बनाया है आईआईटीएस की हेल्प से। 50 लाख रुपए 1 किलोमीटर पे पर किलोमीटर कॉस्ट है इसकी। अगर आप बाहर पे जाओ तो 2 करोड़ लगते हैं, यानी कि ये सस्ता भी है, चीपेस्ट सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल पास एट डेंजरस, एसपीएडी, कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं? एक तो पटरी से उतर जाए, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है जब ट्रेन पटरी से उतरती है, 70%। उसके बाद ट्रेन आपस में टकरा जाए, फायर हो जाए, कोई गिर जाए, सिग्नल ओवरशूट कर जाए। अब यही सिग्नल देखिए, ये वाला जो एक्सीडेंट हुआ है सिग्नल की वजह से, वो कंचनजंगा वाला, बालासोर वाला एक्सीडेंट पिछले साल वाला जो हुआ था वो भी सिग्नल की वजह से हुआ है कि नहीं? तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल वालों को देखना चाहिए। भले पटरी से ट्रेन हमारी नहीं, भगवान नहीं उतरे यार, क्योंकि देखिए डर लगता है भाई, सेफ्टी है भाई। आप समझ सकते हो ना, एक जो ड्राइवर है वो इतने लोगों की जानों का जिम्मेदार है, वो इतने लोगों को ले जा रहा है। अब इसी को ही प्रिवेंट करने के लिए कवच सिस्टम लाया गया है। अगर 2 ट्रेन एक ट्रैक पे हो तो अपने आप ट्रेन रुक जाएगी, ब्रेक अपने आप जो है वो चला जाएगा। जीपीएस होता है, जीपीएस ट्रेन में होगा, सैटेलाइट पे होगा, और वो स्टेशन से कनेक्टेड होगा। तो दोनों ट्रेनों की, जैसे 2 ट्रेन एक ट्रैक पे हैं, तो जीपीएस से आपके दोनों ट्रेनों की लोकेशन पता लग जाएगी। फिर आरएफआईडी इसमें लगा रहता है, आरएफआईडी ट्रेन के इंजन में लगा रहता है, सिग्नल्स में लगा रहता है, ठीक है ना। तो अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आइडेंटिफिकेशन होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है ये, और ये बता देती है कि कितनी दूरी पे ट्रेन है। और अगर ट्रेन आपस में पास आ रही है तो एक निश्चित समय पे अगर मान लीजिए कि ब्रेक नहीं लगे तो अपने आप रोक देगा वो।
यानी कि कभी आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं। लेकिन कवच सिस्टम अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, हर जगह नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हमको देखना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने बताया, इसका नाम था 2012 में इसको लाया गया है TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रेन को कोलाइड करने से बचाना, नहीं हमको कोलाइड होने देना है। बाद में इसको कवच बोला गया। तो जैसा कि हमने बताया, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होते हैं जो कि ये इंजन में, मैंने बताया ना, इंजन में, दोनों इंजन में लगा रहता है। ये RFID बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए वेव्स छोड़ी जाती हैं, है ना, ये क्या करती हैं वेव्स, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब आपने रेडियो वेव या कोई भी वेव छोड़ी आपने, ठीक है, रेडियो वेव छोड़ी। अब रेडियो वेव छोड़ी, मुझसे टकराएगी, मैं सॉलिड हूं, मुझसे टकराएगी, तुरंत आपके मीटर पे पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस पे मैं हूं, जो भी आप मीटर लगाओगे। अगर मैं नहीं हूं तो रेडियो वेव्स आगे निकल जाएगी। तो जब दो ट्रेनें आप एक ट्रैक पे चल रही है तो रेडियो वेव छोड़ेंगी वो, तो एक ट्रेन से रेडियो वेव उधर से, तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, मतलब जब इंजन से या जहां पे भी टकराएंगी तो पता चल जाएगा ना लोकेशन कितनी दूर पे है दोनों ट्रेनें। और अगर वो पास आती जा रही है, ड्राइवर ने नहीं लगाया, तो तय सीमा पे अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, ठीक है ना, और ट्रेन जो है वो रुक जाएगी। तो अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं ताकि ब्रेक्स अपने आप लग जाए ट्रेन में, ठीक है। लोको पायलट को तुरंत कवच अलर्ट भी करता है कि भैया तुरंत ब्रेक्स को कंट्रोल करिए, और ऑटोमेटिकली इसको हॉल्ट, अगर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली इसको हॉल्ट कर देते हैं। भाई देखो, जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, उसने ये पूरा बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये काम करता है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हैं, और कवच जो है वो स्पीड ऑफ द ट्रेन को भी कंट्रोल करता है। वो अपने आप, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेज है ना, वो अपने आप स्पीड को भी, अगर कहीं पे मान लीजिए स्पीड ज्यादा है, स्पीड स्लो कर देंगे, ठीक है ना, स्पीड स्लो कर देंगे, जैसे यहां पे हुआ। तो इस तरीके से कुछ कवच सिस्टम जो है वो काम करता है। यहां पे ये रेडियो एंटीना है, GPS एंटीना है, और ये सैटेलाइट है। ये फिर स्टेशन से फाइनली कनेक्टेड होते हैं, यहां पे आता है, और उसके बाद ये स्टेशन से यहां पे आपको सिग्नल भेजता है, और उसके बाद चीजें जो है वो हो जाती हैं। अभी टोटल जो है वो 1465 RKM है, वर्क डन यहाँ पे 867 RKM है, बैलेंस 598 है, ठीक है ना। तो सेफ्टी रूट की अगर बात करते हैं तो आप ये समझिए कि ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, 0 एक्सीडेंट होंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे। देखिए, आप पटरी पे उतर जाए तो बात अलग है, लेकिन यहां पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से टकराएगी नहीं। सिस्टम जो है अभी मनमाड से सिकंदराबाद, परभीनी से वाडी प्लस, विक्रमाबाद से संतनगर, ठीक है, यहां पे अभी 40 लोकोमोटिव्स में लगाया गया है। इसका मतलब अभी काफी काम जो है वो बाकी है, ठीक है। कंजेशन देखिए, अब आप, जैसे मैंने क्या बताया कि ट्रैक्स की ऑक्यूपेंसी 125% है, ठीक है ना, तो 10,000 किलोमीटर ट्रंक रूट्स जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड। मेंटेनेंस की बात करें, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब रेलवे जो है वो बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स को हायर करता है। प्राइवेट ऑपरेटर्स को क्यों हायर करता है? हर काम रेलवे नहीं कर सकता, रेलवे प्राइवेटाइज करा, और मुझे लगता है बहुत सही है, ठीक है ना, सही है। जब प्राइवेट आपके पास फैसिलिटी तो आप उसको लेके आओ। तो यहां बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो है वो यहां पे आउटसोर्स करता है अपनी सारी जॉब, और उसमें सिग्नल को मेंटेन करना, ट्रैक्स को मेंटेन करना, सॉफ्टवेयर जो है वो आउटसोर्स किए जाते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब एक्सीडेंट होता है तो फिर ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन में होती हैं। इसमें पैसा भी अच्छा खासा जाता है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इस पे काम नहीं हो रहा है। अभी 18 लाख असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे भर्ती निकालेगा, ये रेलवे ने अनाउंस कर दिया है इस एक्सीडेंट के बाद। आप ये समझिए कि लगभग 3.5 लाख के करीब वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी हुई है। रेलवे सेफ्टी, मेंटेनेंस, सिग्नलिंग। भाई अगर आप इन लोगों को लेके आओगे तो आपका रेलवे एफिशिएंट होगा। आपको लग रहा है कि पैसे बहुत जाएंगे, सरकारी खजाना खाली होगा, बट आप ये भी तो देखो कि रेलवे आपका कितना एफिशिएंट हो रहा है, आपके पैसे बचेंगे। आप ये समझो, ठीक है, काम आपका आसान होगा, वक्त बचेगा, वक्त ही पैसा है भाई। कवच सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए LHB कोचेस, ये ICF कोचेस थे। ICF रेक जो पीले वाले, नीले वाले, ये कोचेस होते हैं। LHB कोचेस जो लाल वाले होते हैं, नए वाले कोचेस होते हैं, जर्मन, ठीक है। अब ये LHB कोचेस में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि पहली बात, दे आर मोर सेफ। अब जैसे आपने देखा कि ट्रेन एक के ऊपर एक बोगी चढ़ गई, LHB ऐसा नहीं होता। LHB में एक के ऊपर एक बोगी नहीं चढ़ती है। AC की कूलिंग वहां पे ज्यादा अच्छी होती है, सीट्स वहां की ज्यादा कंफर्टेबल है। LHB कोचेस थोड़ा स्पेस बड़ा होता है और कोचेस भी वहां पे
बड़े होते हैं, राइट। तो अगर एलएचबी कोचेस की बात करें और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए ये एलएचबी कोचेस सबसे बढ़िया होते हैं। जब भी हाई स्पीड ट्रेन्स की बात करें तो यही एलएचबी कोचेस का ही यूज किया जाता है। तो एलएचबी कोचेस आप लगाइए। अब बंगाल का जो सेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे कम एलएचबी कोचेस वाली ट्रेनें हैं, ज्यादातर वहां पे आईसीएफ रेक्सी चल रहे हैं। तो इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। 10,000 किलोमीटर जो स्ट्रेच है, इट हैज टू बी कवर्ड बाय कवच, ऐसा बोला है। लेकिन अभी तक सिस्टम जो है वो सिर्फ 1465 किलोमीटर में ही डिप्लॉय किया गया है और सिर्फ 139 लोकोमोटिव्स में ही लगाया गया है, जो कि साउथ में ही आपको ये कवच सिस्टम जो है साउथ सेंट्रल रेलवे में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जया वर्मा सिन्हा ने बोला कि अभी गुवाहाटी वाले सेक्शन पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जहां पे ये हादसा हुआ है वहां पे कवच को इंस्टॉल नहीं किया गया है। फिर उसके बाद अब चलिए मैं बता चुका हूं ये 1.2 करोड़ पर किलोमीटर, हालांकि आपको बता दूं कि 50 लाख ही लगेंगे, 1.2 तो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इनिशियल टारगेट है ये पूरा आपको ये कवर करना है, बट अभी अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे में ही डिप्लॉय किया गया है। तो अब वही बता रहे हैं कि भाई तो आपने बिना मतलब उसके जो पायलट को ब्लेम किया, दैट इज नॉट गुड। मतलब ये बहुत सारे रेलवे पे सवाल खड़े करता है कि यहां खुद बाद में पता चला गया कि पीसीएलटी इशू किया गया था, तो ड्राइवर की गलती ही नहीं थी। हो सकता है गलती हो, लेकिन जितना ब्लेम डाला जा रहा था वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज जो है वो आप ड्राइवर पे नहीं डाल सकते। साथ ही साथ स्पीड रिस्ट्रिक्शन की अगर बात करते हैं, बोले कि इन्होंने स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑब्जर्व नहीं किया और कंचनजंगा एक्सप्रेस को हिट कर दिया। अब नॉर्म से जब सेक्शन जो है क्लियर नहीं होता है तो जो गुड्स ट्रेन लोको पायलट है उनको अथॉरिटी ही नहीं देनी चाहिए मूवमेंट की, तो मूवी क्यों कर रहे हैं, क्यों अथॉरिटी आपने दे दी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो वही बता रहे हैं कि अभी, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक कवच नहीं आता है, तब तक क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। कवच एक बार ऑपरेशनल हो गया तो चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उनकी इंटेंसिव ट्रेनिंग करिए। आप जो वांट्स अभी तक रोक के रखे उसको निकालिए। जितने भी लोकोमोटिव्स है उसमें विजिलेंस कंट्रोल डिवाइसेस या डेड मैन हैंडल्स ये एज अ सेफ्टी रखिए। फिर उसके बाद एसपीएडी, ठीक है, जो सिग्नल रिलेटेड इंसिडेंट है, सिग्नल पासिंग इंसिडेंट है, उसको देखिए कहां कहां पे ये प्रॉब्लम है, कहां कहां पे सिग्नल्स में बार बार प्रॉब्लम आती है। और सिग्नल को एक्सेस, हालांकि सिग्नल की जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो लगातार इसमें चीजें ठीक करता ही रहता है। हर दिन लाखों ट्रेनें चलती है। मैं समझ रहा हूं कि ये हो गया, ये अनफॉर्चुनेट था, बट फिर भी, और जल्द से जल्द वैकेंसीज को फिल करिए, ट्रेन शेड्यूल्स को ऑप्टिमाइज करिए जितना ज्यादा हो सके। याद रखिए कि जितनी जो हर जिंदगी खोती है ना, इसमें जो रेलवे की परफॉर्मेंस है, रेलवे के ऊपर सवाल उठते हैं। सबसे ज्यादा कोलिजन, ये देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो डिरेलमेंट की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और 2023 में बहुत ही कम इंसिडेंट हुए हैं ऐसे। जो पटरी से ट्रेनें उतरी वो 7 इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फायर के लगभग 0 इंसिडेंट हुए हैं 2023-2024 तक। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग के लगभग 0 एक्सीडेंट हुए हैं। कोलिजन के अभी 2 एक्सीडेंट हो गए हैं, 2 इंसिडेंट हो गए हैं। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा देखो ना तो इसमें डिरेलमेंट के इंसिडेंट होते हैं। तो ह्यूमन एरर जो है वो एक बहुत बड़ी हर्डल है। तो ह्यूमन, मैंने बताया टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस इन दोनों को साथ में काम करना चाहिए। सो ह्यूमन एरर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, ठीक है, कि ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे जो रेलवे है वो सेफ परफॉर्म करे, इसके लिए इंसानों को भी, मतलब यहाँ जितना भी स्टाफ है उनको भी इंटेंसिव ट्रेनिंग देनी होगी। अब इसमें अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हो गया, सेफर कोचेस बनाइए, स्मोक एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम बनाइए, सिग्नलिंग सिस्टम को मेंटेन करिए। तो जब ये सारी चीजें होंगी तब अच्छा होगा। ये कार्टून है, ओके। वैकेंसी जैसा कि हमने बताया कि अभी जैसे अब ये एक्सीडेंट हुआ है तो फिर बोला कि लगभग 18,719 असिस्टेंट लोको पायलट, पहले 5,696 थे, लेकिन अब रेलवे जागा है, उन्होंने कहा कि इतनी हम वैकेंसी जो है वो निकालेंगे, तो ये बहुत ज्यादा सही होगा। तो अब वही है कि देखिए क्या है ना कि लोको पायलट्स की जिंदगी बहुत ही झंड है इस समय, आपको लग रहा होगा, लेकिन हालात बहुत खराब है। हालात इसलिए बहुत खराब है क्योंकि वैकेंसी कम है, इतने लोग हैं नहीं। मैं इसमें रेलवे को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि रेलवे के जो लोको पायलट्स है ना वो बहुत लंबे लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, उनकी शिफ्ट रहती है। अब किसी भी लोको पायलट से बात कर लीजिए, शायद 1-2-3 होंगे, लेकिन ज्यादातर लोको पायलट दे हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स। स्पेशली आपको शुरुआत में ही, ऐसा नहीं कि शताब्दी राजधानी दे दी जाएगी, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी भाई गुड्स ट्रेन से, ठीक है ना, मालगाड़ियों से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप वैकेंसी को तुरंत भरें, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर होगा और चीजें जो है वो बेटर होंगी। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।